हेलो डियर स्टूडेंट, डीबीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, को डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर। तो डिस्कस करते हैं रियल नंबर पे। फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर। तो सबसे पहले संख्याएं दो तरह की होती है। पहला वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, और दूसरा काल्पनिक संख्या, जिसे इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इमेजिनरी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रूट में -5, तो ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा काल्पनिक संख्या का। तो ये सब हमें डिस्कस नहीं करना है, ये हमें पढ़ना भी नहीं है, ये 11th के सिलेबस में है। तो हमें सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या, ये सारा जितना भी है सब वास्तविक संख्या ही है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से। तो पहला क्या है? भाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। सेकंड अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। थर्ड सम संख्या, इवन नंबर। फोर्थ विषम संख्या, ऑड नंबर। फिफ्थ प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। सिक्स्थ पूर्ण संख्या, होल नंबर। सेवंथ परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। एट्थ अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। नाइन्थ पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। और 10th सहअभाज्य या असहअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो चलिए सबसे पहला डिस्कस करते हैं। फर्स्ट भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। तो डिफिनीशन देख लीजिए पहले। वह पूर्ण संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। इंग्लिश में द होल नंबर डैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। तो चलिए देख लेते हैं ये शुरू कहाँ से होती है। 4, 6, 8, 9 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो क्या कह रहा है कि देखिए, वह पूर्ण संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। 4 में डिवाइड कीजिए 1 से, तो कितना 4 टाइम्स में लगेगा, बच्चे की तरह इसको हम काट भी दिए। तो 4 टाइम्स। फिर देख लीजिए क्या है, 4 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 हो गया। 4 में 4 से डिवाइड कर दीजिए 1 टाइम्स, तो कितना हो गया 1। अब देख लीजिए तो 1 से भी लग गया, किसी अन्य से लग गया, और स्वयं, स्वयं माने खुद, जो यहाँ 4 है तो 4 से लगे वही स्वयं होता है। और एग्जाम्पल देख लीजिए 6, इसमें 1 से लगा दीजिए, कितना 6 टाइम्स में लगेगा। फिर देख लीजिए 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 टाइम्स, 3 हो गया। 6 को 3 से लगा दीजिए 2 टाइम्स, 2 हो गया। और 6 में खुद 6 से लगा दीजिए 1, तो हो गया ना। देख लीजिए 1 से, अदर किसी अन्य से, और स्वयं से। तो यही है भाज्य संख्या। चलिए सेकंड अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। डिफिनीशन देख लीजिए, जो संख्या केवल एक तथा स्वयं से पूर्ण विभाजित हो। इंग्लिश में नंबर डैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ एंड 1। तो ये शुरू कहाँ से होगा? तो देख लीजिए 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो देख लीजिए 2 में केवल 1 से डिवाइड होगा तो 2 होगा। 2 में सिर्फ 2 से लगाइए तो 2 1 टाइम्स में डिवाइड हो गया तो 1। तो देख लीजिए 2 में केवल 1 से लगा और 2 से लगा। इसी तरह से देख लीजिए 5 में 1 से लगा तो कितना 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 से लगा दीजिए 5 में। फिर देख लीजिए 5 में 5 से तो कितना 1 टाइम्स। तो यही तो डिफिनीशन भी कह रहा है। देख लीजिए, जो संख्या केवल एक तथा स्वयं से पूर्ण विभाजित हो। एक और स्वयं, जो खुद, जो अंक रहेगा यहाँ पे उसी से, जो नंबर यहाँ दिया रहेगा उसी नंबर से लगे तो वही खुद हो गया। देख लीजिए यहाँ भी 1 से, यहाँ खुद से। तो चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पे। थर्ड सम संख्या, इवन नंबर। डिफिनीशन, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। इंग्लिश में एनी इंटीजर डैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2। देख लीजिए ये कहाँ से शुरू होगा, तो ये होगा 2, 4, 6, 8,
10 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो देख लीजिए, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। देख लीजिए, 2 में 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 टाइम्स, 2 1 जा 2 कैंसिल 1 टाइम्स में। अब देख लीजिए 8 को ले लीजिए, 8 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8, 4 टाइम्स। 10 में कर दीजिए 2 से, 2 5 जा 10, 5 टाइम्स। तो ये हुआ एग्जैक्टली बाय 2। तो देख लीजिए सभी 2 से डिवाइड हो गया, तो ये हुआ सम संख्या। अब विषम संख्या पर चलते हैं। देख लीजिए, विषम संख्या फोर्थ है ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो। इंग्लिश में एनी इंटीजर डैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2, 2 से विभाजित न हो। तो देख लीजिए ये कहाँ से शुरू होगा, 3 5 7 9 11 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो 2 से विभाजित ना हो। देख लीजिए 3 में 2 से लगा दीजिए, नहीं लगा। फिर 5 में 2 से लगा दीजिए, नहीं लगा। 11 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं लगेगा। हाँ, पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में हमको चाहिए नहीं, एग्जैक्टली 2 चाहिए, पॉइंट में नहीं। तो ये हो गया विषम संख्या। अब चलते हैं प्राकृत संख्या, फिफ्थ। इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। डिफिनीशन, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इंग्लिश में काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो यही हो गया प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, यानी गिनती की संख्या। काउंटिंग नंबर, तो काउंट तो हम 1 से करते हैं, तो 1 से इन्फिनिटी, तो यही हो गया प्राकृत संख्या। अब लास्ट नहीं, अब 6th पे चलते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृत संख्या में शून्य को मिलाने से पूर्ण संख्या बन जाती है। शून्य यानी 0, 0 को ऐड कर दीजिए तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, और इसमें ऐड कर दीजिए 0, तो हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी 0 प्लस नेचुरल नंबर, तो वही पूर्ण संख्या हो गया। तो अब चलते हैं सेवंथ परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। डिफिनीशन, वैसा वास्तविक संख्या जो 2 पूर्ण संख्याओं के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इंग्लिश में रेशनल नंबर डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द क्वोशिएंट और फ्रैक्शन a/b ऑफ 2 इंटीजर्स। देखा जाए एग्जाम्पल नहीं कहिए, इसको देख लीजिए एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल 1/4 ये हो गया, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2 पूर्ण संख्या का अनुपात यानी p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, लेकिन q 0 के इक्वल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल ये हो गया, अगर हम कह दें 4/0, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि p/q के फॉर्म में तो होना चाहिए, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। तो अब देख लीजिए 1/3, अब 3 से 1 में डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट तो 0, 3 3 जा 9, 1 आ गया, पॉइंट है, फिर 0, 3 3 जा 9, 1 पॉइंट है, 0, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया घट के, पॉइंट है, फिर 0, 3 3 जा 9, फिर 1। अगर हम इसमें डिवाइड करते जाएं तो यहाँ पॉइंट 3 3 3 3 3 बहुत बार आएगा, यानी इन्फिनिटी तक। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3, उस पर रेटिंग लगा देंगे। तो ये देखिए ये अशांत हो गया। क्यों? क्योंकि ये 3 कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो यह अशांत हो गया। और एक और एग्जांपल देख लीजिए, ऊपर वाला ही देख लीजिए, 1/4,
तो अब यहाँ हम 4 से 1 में डिवाइड कर देते हैं, तो 0.0, 4 2 जा 8, घट के कितना 2 हो गया। अब यहाँ पॉइंट तो 0, 4 5 जा 20, कितना हो जाएगा माइनस होके यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ देख लीजिए एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 0.25। यहाँ पॉइंट के बाद बढ़ नहीं रहा है, यहाँ समाप्त हो रहा है 0.25। तो इसे हम बोल देंगे शांत। तो ये एग्जाम्पल हो गया अशांत का, ये हो गया शांत का। तो अब डिटेल में हम पढ़ेंगे शांत और अशांत के बारे में जस्ट 2 या 3-4 मिनट के बाद, मतलब इसके कुछ मिनट के बाद हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे अशांत और शांत के बारे में। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। 8 अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वैसा वास्तविक संख्या जो p/q के रूप में अर्थात अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इंग्लिश में इरेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। इसका एग्जाम्पल √5, √2, ये सब आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो एक और देख लीजिए थोड़ा, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पाई तो सब जानते हैं, इसका वैल्यू होता है 22/7। अब हम इसमें 7 से डिवाइड करते हैं 22 में, 7 3 जा 21, 1 हो गया, यहाँ कुछ नहीं, 0.0, 7 1 जा 7, कितना हो गया घट के 3, पॉइंट है तो 0, 7 4 जा 28, 2 यहाँ से घट के, फिर पॉइंट है तो 0, 7 2 जा 14, यहाँ 6 हो गया घट के 20 - 14, पॉइंट है तो 0, 7 8 जा 56, घट के कितना 4, पॉइंट है तो 0 होगा, 7 5 जा 35, कितना घट के 5, पॉइंट है यहाँ तो 1 0 और आ गया, तो 7 7 जा 49, घट के कितना 1, पॉइंट यहाँ है तो 1 0 आएगा, 7 1 जा 7, फिर से 3, अब पॉइंट है तो फिर 1 0, 7 4 जा 28, 2, फिर पॉइंट आएगा, फिर 0, फिर लगाइए, लगाते लगाते देखिए कुछ यहाँ से हम देखते हैं क्या है, 3.142857, यहाँ तक देख लीजिए 3.142857। अब यहाँ से देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर फिर यहाँ रिपीट होगा। जैसे देखिए 1 4 आ गया है, फिर ऐसे ही रिपीट होगा, फिर यहाँ के बाद यही रिपीट हो जाएगा। तो इसको हम इसलिए देखिए पाई बाय नहीं, सिर्फ पाई इज इक्वल टू 22/7, इसका जो वैल्यू आता है 3.142857 ... माना गया है। इतना हम मान लेते हैं क्योंकि यही देख लिए हैं अभी डिवाइड करके। तो पाई इज इक्वल टू 22/7, इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन अगर हम एक पॉइंट और देखें, ये अलग, पाई इज इक्वल टू सिर्फ पाई रहे, यानी कि नंबर में नहीं, केवल पाई, यहाँ परिधि, जैसे सर्किल में पढ़ते हैं ना, वृत्त का परिधि 2πr, तो पाई केवल पाई रहे तो परिधि पेरीफेयर बाय
व्यास, डायमीटर इसको बोलते हैं। तो परिधि बाय व्यास, ये जो इस फॉर्म में अगर रहेगा पाई, केवल पाई, तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो उस केस में हम पाई को अपरिमेय कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो परिधि बट्टा व्यास है वहाँ पे 3.14159265 डॉट डॉट, ये फिर कभी नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हो गया था ना 3.142857, फिर से यही रिपीट होगा, फिर से यही रिपीट होगा। ये नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं होता है, ये सिर्फ बढ़ते ही जाता है। तो केवल पाई इज इक्वल टू परिधि बाय व्यास रहा, तो उस केस में हम इसको अपरिमेय कह देते हैं। तो क्लियर हो गया अपरिमेय और परिमेय। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, 9th, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर सभी पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है। इंग्लिश में द काउंटिंग नंबर और होल नंबर एंड द निगेटिव काउंटिंग नंबर। मतलब देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, तो ये हो गया होल नंबर। ये यहाँ से काउंटिंग नंबर, होल नंबर में एक जीरो मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, होल नंबर। तो यहाँ से देख लीजिए 0 1 2 ये होल नंबर हो गया। और यहाँ से निगेटिव काउंटिंग नंबर यानी 1, निगेटिव में 2, -3, -4, -5 डॉट 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 डॉट, यानी कि ये यहाँ से इन्फिनिटिव, ये यहाँ से निगेटिव में इन्फिनिटिव। तो यही हो गया पूर्णांक संख्या, यानी 0 से काउंटिंग नंबर और निगेटिव काउंटिंग नंबर, यही पूर्णांक संख्या हो गया। तो अब चलते हैं लास्ट और 10th, सहअभाज्य संख्या या असहअभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश में कोप्राइम नंबर कहते हैं। डिफिनीशन, दो प्राकृतिक संख्याएं असहअभाज्य कहलाती है यदि उनका मौसो 1 के बराबर हो। इंग्लिश में टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड कोप्राइम नंबर इफ HCF इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9 और 16, यानी 9 एंड 16, 16 और 25। तो चलिए HCF निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, 9 से हम 16 में डिवाइड करेंगे। 9 1 जा 9, घटा के देखिए कितना हो गया 7, 7 1 जा 7, 2, रिमाइंडर 2 हो गया। फिर 2 से अब 7 में लगाना है, 2 3 जा 6, कितना 1, रिमाइंडर अब 1 से 2 में लगाइए, 1 2 जा 2, देख लीजिए रिमाइंडर 0 हो गया। रिमाइंडर 0 हो गया, लेकिन HCF हमारा ये हो जाता है, लास्ट जो भाजक हो जाता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ अगर कहें तो HCF इज इक्वल टू 1। सिक्सटीन और 25 में देखते हैं, 16 और 25, 16 1 जा 16, घटाइए 9 हो गया। फिर यहाँ 16 लिखिए, 9 1 जा 9, घट के कितना 7, 9 में लगाइए, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 2 हो गया। फिर 2 से 7 में लगाइए, 2 3 जा 6, 1, फिर 2, ये आएगा यहाँ पे 1 2 जा 2, रिमाइंडर 0। तो हमको रिमाइंडर नहीं देखना है, हमारा ये जो भाजक रहता है लास्ट भाजक, यानी देखिए पहले 16 9 7 2 1, ये जो लास्ट 1 आया है ना वही हमारा HCF हो जाता है। HCF इज इक्वल टू 1। तो ये था हमारा सहअभाज्य या असहअभाज्य संख्या। तो चलिए एक बार शुरू से देख लेते हैं, डिफिनीशन फर्स्ट से। आज हम स्टार्ट चैप्टर 1 रियल नंबर से शुरू किए हैं। तो यही हम आज पढ़े हुए हैं, वास्तविक संख्या, जिसमें टोटल 10 डिफिनीशन था। देख लीजिए आज हम यही पढ़े हैं। पहला था भाज्य संख्या, डिफिनीशन हम पढ़े हैं एग्जाम्पल के साथ।
स्टार्ट कहाँ से होती है, तब अभाज्य संख्या उसके बाद पढ़े हैं डिफिनीसन, फिर स्टार्ट कहाँ से, उसके बाद हम थर्ड डिफिनीसन पढ़े हैं जो सम संख्या है, शुरू कहाँ से हुआ, फिर सभी में डिवाइड करके देख लिए हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है या डिफिनीसन को या नहीं। सेवंथ में देखे हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में हम देखे हैं दो टर्म हमें आया है, शांत और अशांत। शांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो शांत को हम इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, और अशांत को नॉन टर्मिनेटिंग। तो शांत और अशांत के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद हम अपरिमेय संख्या देखे हैं, उसका एग्जाम्पल देखे हैं, डिफिनीशन पढ़े हैं। उसके बाद हम सह अभाज्य संख्या या असहअभाज्य संख्या के बारे में पढ़े हैं, जो लास्ट हमारा 10th डिफिनीशन था। तो अब चलिए अब चलते हैं शांत और अशांत, जिसे इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार संबंधी कुछ परिणाम, यानी इंग्लिश में रिसाइटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसका क्या मतलब है। एग्जाम्पल 0.375, तो इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 375 डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ से हम पॉइंट उड़ाएं तो पॉइंट के स्थान पे 1 और जितना नंबर रहा उसके आगे उतना 0। तो अब 375 इसको एलसीएम लीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। इसको पहले 3 से लगाते हैं, 3 से अब इसको समझिए डिवाइड करना है, डिवाइड करते चलिए। अब 5 से लगाइए, फिर 5 से लगा, फिर 5 से, तो 1 हो गया। तो 1 लिखें चाहे नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए 3 × 5 × 5 × 5। अब 1 लिखिए मल्टीप्लाई में चाहे नहीं लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम नहीं लिखते हैं। अब यहाँ देख लीजिए 1000 है, 2 से लगाइए 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से लगाइए 125, फिर 5 से लगा दीजिए 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से तो 1। अब देख लीजिए यहाँ 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1 2 3 5 to the power 3, 1 2 3 2 का क्यूब इंटू 1 2 3 यानी 5 का क्यूब। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, देखिए 5 to the power 3 और 5 to the power 3 ऊपर नीचे है तो कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा 3 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है। फिर एग्जांपल एक और देख लीजिए 0.1440। फिर इसको देखिए यहाँ से 1440, फिर से यहाँ पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाइएगा तो 1 होगा, और 1 2 3 4 40। फिर एलसीएम लीजिए, फैक्टराइज करिए इसको 2 से, कितना होगा 720, फिर 2 से दीजिए 360। अब 2 से दिए हैं तो डिवाइड करते चलिए, फिर यहाँ 2 से दिए हैं तो 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45। अब 3 से दीजिए 15, फिर 3 से 5, 5 से तो 1। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, 2 है 5 टाइम्स तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया। अब 3 है 2 टाइम्स, 3 × 3 × 5 1 टाइम्स। 1 लिखें चाहे नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ कितना है 10,000। अब इसको कीजिए फैक्टराइज,
2 से 5000, फिर 2 से दीजिए, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, कितना होगा? 2 से लगेगा नहीं, यहाँ देख लीजिए 5 है, 2 से लगेगा ही नहीं, तो 5 से लगाते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ एक बच गया तो यहाँ 5 2 जा 10, फिर वहाँ एक बच गया, यहाँ 2 बचा और 5 5 जा 25। अब फिर 5 से लगाइए 25, फिर 5 से तो 5, 1 से, सॉरी 5 से लगाइए तो 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 5, अब देख लीजिए इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 1 2 3 4, 2 to the power 4 इंटू 1 2 3 4। अब यहाँ से देख लीजिए, एक 5 यहाँ से कैंसिल, एक 5 यहाँ से कैंसिल होगा, 2 to the power 4 यहाँ है, तो इसको हम कैंसिल अगर कर दें इससे, यहाँ से एक 5 कैंसिल, तो यहाँ से एक 5 कैंसिल करिएगा तो क्या बचेगा देख लीजिए, 3 स्क्वायर, और यहाँ देखिए 2 to the power 4 है और यहाँ 5 है, तो एक 2 वहाँ यहाँ बचेगा, 1 2 यहाँ बच गया, और नीचे यहाँ से 5 एक कैंसिल हुआ तो 5 to the power 4 था, तो 5 to the power 3 होगा, यानी 5 क्यूब। तो यही था दशमलव प्रसार संबंधी परिणाम। अब कुछ डिफिनीशन पढ़ते हैं इससे आगे। यदि किसी परिमेय संख्या को पी वाई 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में लिखा जा सके तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो शांत होगा, शांत यानी टर्मिनेटिंग। तो चलिए और कुछ पढ़ लेते हैं इसमें। डिनोमिनेटर यानी हर, इसको हिंदी में बोलते हैं, हर का गुणनखंड करने पर सबसे फर्स्ट में देख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट डॉट 2 to the power m जो रहेगा तब यह शांत होगा। यानी नीचे में देख लीजिए, यहाँ पर है ना 2 to the power m इंटू 5 to the power n, तो ये यहाँ पे जो नीचे में यानी हर में 2 to the power m रहेगा तो शांत होगा। m यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 रहेगा तो 1 टाइम्स 2, यहाँ 2 रहेगा तो 2 इंटू 2, 3 रहेगा m के स्थान पे तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अब सेकेंड देख लीजिए 5 इंटू 5 इंटू 5 डॉट डॉट 5 to the power n, यह लिख दीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, शांत होगा। यहाँ से भी देख लीजिए 5 to the power n,
यहाँ भी n लिख देते हैं, यहाँ n था तो n। अब देख लीजिए 5 टू द पावर n है, यहाँ भी 5 टू द पावर n। n का मतलब वैल्यू यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी, यानी 1 टाइम्स रहे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, तब यह शांत हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट डॉट 5 इंटू 5 इंटू 5 डॉट डॉट 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तब यह शांत होगा। देख लीजिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों अगर रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना दोनों, देख लीजिए यहाँ पे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, यहाँ भी है 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, तब शांत हो जाएगा। तो दोनों रहेगा तो भी शांत होगा। अगर केवल 2 के टर्म में रहेगा, 5 नहीं रहा तो भी शांत होगा यहाँ से, और केवल 5 रहा तो भी शांत होगा। 2 नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, तब भी शांत होगा। दोनों रहेगा तब भी शांत होगा। तो अशांत कब होगा, तो चलिए 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यह अशांत हो जाएगा। यह अशांत हो जाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ देख लीजिए न तो 2 है और न ही 5 है, तो यहाँ केवल 3 7 11 13 ये सब है, तो यह अशांत हो जाएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा हमें कि केवल 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n होना चाहिए, या 2 टू द पावर m या 5 टू द पावर n। इसके अलावे 3 7 यहाँ कुछ भी मल्टीप्लाई रहेगा तो अशांत हो जाएगा। यानी अगर हम कह दें सब डिफिनेशन देखने के बाद लिख देते हैं, अर्थात हर में केवल 2 टू द पावर m यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 3 कुछ भी, या 5 टू द पावर n या 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। यहाँ देख लीजिए अर्थात हर में केवल यही होना चाहिए। केवल यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी मल्टीपल हो जाएगा 3 4 5 6, वो अशांत हो जाएगा। तो देख लीजिए हम क्या देखे हैं अभी, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार संबंधी कुछ परिणाम एग्जाम्पल देखे हैं। ये 2 एग्जाम्पल देखे हैं, इसका हम कुछ डिफिनीशन देखे हैं कि शांत कब होगा, अशांत कब होगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन देख लीजिए, परिमेय संख्या जिसे p बाय 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में नहीं लाया जा सके, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। पीछे हम देखे हैं कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n रहेगा तब ही शांत होगा, बाकी यहाँ कुछ भी रहे तो अशांत होगा। मतलब इसके टर्म में नहीं लाया जा सके तब यह अशांत होगा। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 15 बाय 1600 1600, उसका हम LCM यानी इसको फैक्टराइज कर दीजिए। 2 से 800, फिर 2 से 400, 2 से 200, 100, फिर 2 से दीजिए 50, 2 से 25, 5 5। अब देख लीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 हो गया। सिक्स टाइम्स हो गया, इंटू 5 इंटू 5, ऊपर में देख लीजिए 3 इंटू 5,
चाहे तो आप 5 कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं भी करिएगा तो कोई बात नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख दिए 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2, यानी p बाय 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। यहाँ हम बोले थे ना कि m और n के स्थान पर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ये मत देखिएगा कि दोनों में इक्वल होगा तभी ये शांत या अशांत होगा, नहीं। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ हो सकता है 6 रहे, यहाँ 2 रहे। तो केवल हमको देखना है नीचे में 2 और 5 होना चाहिए। ये नहीं देखिएगा कि ये कितना बार है, ये कितना बार है। हो सकता है ये ज़्यादा बार रहे, ये कम बार, ये ज़्यादा बार, ये कम बार, तो कुछ भी हो सकता है। तो केवल ये हमें p बाई 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। तो ये शांत हो जाएगा, शांत आवर्ती। अब अशांत का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 210 19 बाई 210 210 को अब फैक्टराइज कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 105 3 से 3 3 जा 9 1 हो गया, 3 5 जा 5 से 7 7 से 1 कितना 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 1 से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे नहीं कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी नहीं किए, यहाँ भी नहीं किए हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब यहाँ देख लीजिए 19 बाय हम क्या बोले हैं 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के अलावा कुछ भी होगा तो अशांत होगा, यानी इसके रूप में नहीं लाया जा सके तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो क्या हम 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में तो नहीं ला सके, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 और यहाँ 7 है मल्टीप्लाई में, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए 17 बाई 8, यहाँ 17 बाई 8 को फैक्टराइज करिए 2 इंटू 2 इंटू 2 17 बाई 2 टू द पावर 3। तो हम ये भी बोले हैं कि केवल 2 रहेगा या केवल 5 रहेगा या दोनों रहेगा तब भी शांत होगा। तो यहाँ देख लीजिए 2 टू द पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा शांत आवर्ती। एक एग्जाम्पल और देखते हैं 129 बाय 2 टू द पावर 2 5 टू द पावर 7 7 टू द पावर 5। अब ये बताइए ये क्या होगा, शांत या अशांत? तो हम डिफिनीशन में क्या बोले हैं p बाय, देख लीजिए ऊपर में, p बाय 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में होगा तब शांत होगा, और नहीं होगा तो अशांत होगा। तो यहाँ देख लीजिए 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 7 तो है, लेकिन एक और टर्म दे दिया है ये। तो हम क्या पढ़े हैं, केवल ये दोनों टर्म या केवल ये या केवल ये होना चाहिए तब ये शांत होगा या फिर अशांत हो जाएगा। तो ये नहीं देखना है कि ये ज़्यादा होगा या ये ज़्यादा होगा, ज़्यादा कम कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया है तो इसलिए यह हमारा अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती। तो यही एग्जाम्पल हम देखे हैं कुछ। चलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए, आज हम क्या पढ़े हैं। तो इसमें हम पढ़े हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार संबंधी कुछ परिणाम। यहाँ कुछ हम एग्जाम्पल देखे हैं, फिर उसके बाद हम डिफिनीशन देखे हैं, कुछ डिफिनीशन पढ़े हैं। अब इससे आगे कुछ और एग्जाम्पल देखे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एलसीएम, एचसीएफ, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये सब पढ़ेंगे, और एचसीएफ हम 2 मेथड से पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। तो
वो अगला वीडियो में होगा। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।